Assalamu alaikum, it's me Tuba Kazmi. Welcome to my channel Study with Tuba. I hope you all will be fine. Stay at home and stay safe. Today I am going to discuss with you remaining part of previous video about importance of water. The properties of water is solvent. जो वाटर है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए. पोलर मतलब कि जो मॉलिक्यूल में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की, उसको कहते हैं पोलैरिटी उसकी, या फिर पोलर मॉलिक्यूल. इसीलिए वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है. वाटर जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl. Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि Cl के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है. अब जब ये सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि जो वाटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब H पॉजिटिव आयंस हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव आयंस को, और जो नेगेटिव आयंस है वो इसी तरह पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेंगे. फिर इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी और वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा. अब इससे हमें बेनिफिट क्या होता है? ये बेनिफिट ये होता है कि ये हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शंस जो सेल में हो रहे होते हैं उनको, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन जितने भी सेल में हो रहे होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में होते हैं. जब वो बॉन्डिंग बीच में टूट जाएगी, सॉल्यूट्स जो होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे. तो ये हेल्प करता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल. अब अगर देखें, ये तो था पोलर मॉलिक्यूल. अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर देखें तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते. उनका भी अपना बेनिफिट है. किस तरह कि वो जब जैसे कि लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, जब वो डिज़ोल्व नहीं होते वाटर, तो सेल के अंदर जो इंटेग्रिटी होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. अब अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो वो है कि वाटर की हाई हीट कैपेसिटी, कि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. अब हीट कैपेसिटी क्या होता है? वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो टेम्परेचर को राइज़ करने के लिए चाहिए होती है, उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं. अब अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो द नंबर ऑफ़ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है वो है 1. जैसे कि हम जानते हैं कि सेल में जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और जो बॉन्डिंग है वो टूटती है तो एनर्जी मिलती है. वो एनर्जी जो होती है वो वाटर एक्सेप्ट कर लेता है. वो वाटर एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन वो वार्म अप नहीं होता. क्यों वार्म अप नहीं होता? क्योंकि उसकी अपनी हाई हीट कैपेसिटी होती है. तो इसलिए वाटर जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी में ये है कि वो हाई हीट कैपेसिटी उसकी होती है. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन. वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी हाई होती है. हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज अ लिक्विड इज़ कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन. जब वाटर हीट को इतनी ज़्यादा हीट जो है वो अब्जॉर्ब करता है जब वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की, तो वो क्या करता है? वो हेल्प कर रहा है कूलिंग में. जैसे कि स्वेटिंग है, हम एग्जांपल ले लेते हैं स्वेटिंग. जैसे अब स्किन के पोर्स हैं, वहाँ से वाटर जो है वो निकलता है. जब वाटर निकलता है तो जो एयर होती है वो इससे हीट लेती है. जब एयर हीट लेगी तो क्या होगा? वेपर्स बनेंगे और फिर हमें क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो फील होता है. कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है. इट ऑल्सो कूल्स द प्लांट्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तो इस तरह वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो हाई है और ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. नाउ टेस्ट टाइम. Solve all these questions by yourself, and if you face any problem please use comment section. Thank you very much. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.